क्या कह रहा था? पी ले चल या पी ले आपने पी ले उसका बर्थडे उसने सबको बांटा है। कौन है बच्चा मेरा तो क्या बर्थडे है कब आएगा मेरे घर से बात है ओके नाउ एक्सरसाइज पर आइए। ग्रेविटेशन How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो क्या होगा? So फोर्स 4 हो जाएगी 4 yes, that is earlier or later. मान लीजिए ये फोर्स है G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर और अगर डिस्टेंस हाफ कर दी जाए तो क्या होगा? तो क्या फोर्स F डैश हो जाएगा? बोलो F डैश या F1 कर लो, नया फोर्स हो जाएगा, बात मत करो। सो दिस इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d बाई 2। डिस्टेंस हाफ कर दी कि नहीं? तो डिस्टेंस अगर हमने हाफ कर दी तो G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा क्या? और डी स्क्वायर बाई 4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे की चीज पलटती है। तो G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर और 4 को ऊपर रख लो। नाउ दिस इज F1। अब जरा देखो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो? बोलो F लिख सकते हो? तो फिर F1 इज इक्वल्स टू, इसे F लिख दें, F इंटू 4। वैसे भी अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, ये बात ना करो ना, पहले इतनी दूर है और अभी मान लो इनके बीच की डिस्टेंस इतनी कर दी जाए आधी, तो बोलो फोर्स बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा कम हो जाएगा अब आप बताइए, हमें क्या मालूम कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि पवन से पूछ के ही बताया जा सकता है। तो पवन बताओ हैं? बढ़ जाएगा क्योंकि अगर मैग्नेट पास हो जाए तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाता है कि कम हो जाता बढ़ है? जाता है। तो कितना बढ़ गया है नया? 4 गुना। सो द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स द अर्लियर फोर्स। बोलो बात समझ में आई? न्यू फोर्स नाउ न्यू फोर्स is 4 times of earlier force। या ये ना लिखना चाहो then force is increased by 4 times। Force between them will increase by 4 times। Next देखो, gravitational force acts on all objects in proportion to their masses। Then हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा मास हो, अगर मासेस ज्यादा हो जाएंगे तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेवल के उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो पूछ रहा है कि why then a heavy object does not fall faster than a light object। उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो ये ठीक कह रहे हैं, हैवी ऑब्जेक्ट। आप बताइए। सर ग्रेविटी तो ना मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। हाँ ये ठीक कह रहे हैं। तो द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ, जैसा कि इन्होंने बताया कि काइनेमेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये किसके इंडिपेंडेंट होती मास है? के। मास। जैसे कि V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, क्या इसमें कहीं मास आ रहा है? या S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या इसमें कहीं मास आ रहा है? या V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इन सब में मास नहीं आ रहा है। सो एज इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, सो ये चीज है। हेंस लाइट, जो भी लाइट हो या हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, फ्रॉम सेम height
देन उन दोनों केस में जो एक्सीलरेशन है वो g के बराबर लगेगा। बोलो a g के बराबर लगेगा कि नहीं। एंड जो t टाइम रहेगा उनके नीचे पहुंचने का, t दैट इज टाइम टू रीच ग्राउंड, क्या वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा? बताओ। यस सर। विल बी सर आपने ये क्या लिखा है समझ सेम। अगर देखो ये बात बताओ मुझे, ये बहुत भारी ऑब्जेक्ट है 2 kg का और ये 10 ग्राम का है, तो बताओ कौन पहले पहुंचेगा नीचे? दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों ही केसेस में एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? 9.8। तो मैं अगर g के बराबर यहाँ रख दूं तो क्या t की वही वैल्यू आ जाएगी? दोनों के लिए u कितना रहेगा? 0। अच्छा तो अगर एक ही हाइट से ड्रॉप किए जाएंगे तो दोनों के लिए तो t सेम रहेगा, या s रखो या कुछ भी रखो, दोनों के लिए सेम रहेगा कि नहीं? तो यही बात कही गई है कि इन सभी चीजों में मास तो आता नहीं है, तो व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो फिर हल्की चीज, चाहे कबूतर का पंख छोड़ो चाहे पत्थर छोड़ो, क्या दोनों ही केस में दोनों चीजें एक ही टाइम पे नीचे आएंगी? और हमने आपको देखो वो दिखाया था, एक है ना वैक्यूम में था वो, और वो दोनों में एक जैसा आ रहा था कि नहीं? ठीक है, ओके। नाउ थर्ड देखिए कि what is the magnitude of gravitational force between earth and 1 kg object on its surface? मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर 1 kg की चीज है, ये 1 kg है और अर्थ का सरफेस है। अर्थ का कितना मास होता होगा? 6 × 10⁴ ठीक है, तो ये अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ इट इज 6 × 10⁻24 kg एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू 1 kg। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? वो अर्थ का रेडियस ही ले लो। सही बता रहे हो, बोलो कितना? 6.37 × 10⁻⁶ ऐसा लिखा है? अगर नहीं 6 जो दिया वही लो, 6.4। आप एग्जैक्ट बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर 9 होगा ना 6 के बाद अगर नहीं ठीक है, देख लो वो मीटर ही तो दे रहा है कि नहीं? हाँ सब चीजें दे दी गई हैं। एंड g कितना ले ले बताओ? 6.7 ले ले, सिंपल। 6.7। अच्छा, इसकी यूनिट स्टैटिस्टिक g की nm² kg/²। ठीक है, kg/²। नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? g g m1m2/d²। सही है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, क्योंकि वही उनके बीच की डिस्टेंस होगी। यस सर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6.7 into 10⁻⁻11, 6 into 10⁻24। अब पहले मास ऑफ ऑब्जेक्ट है तो पहले मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो 1 kg एंड 6 into 10⁻24, उसी ऑर्डर में प्लेसिंग होनी चाहिए। और नीचे स्क्वायर लगाना ना भूलना कभी, ये चीज हमने कर दी है। अब देखो नाउ इसमें देखो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 किलो की चीज है। अब मैं आपसे कहूं कि इतने में, ये कितना जानती हो? इतने में 6.4 में अगर मैं कहूं इतने से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये 6.4 के आगे इतने जीरो बन जाएगा? कितने मीटर हो जाएगा? 1 किलो की चीज 10 सेंटीमीटर चलो ले लो, या 0.1 मीटर। तो इसमें मैं कहूँ अच्छा चलो इतने मीटर है, अब 0.1 मीटर और जोड़ दो तो कितना होगा? क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे या आप बहुत अरे नेग्लेक्ट करो? बोलो नहीं, ये कहाँ इतनी लंबी डिस्टेंस होगा तो इतना और जोड़ दो, तो कोई फायदा होगा क्या? हम इसी में कितना अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं ये नहीं देख रही हो? 6.37 उन्होंने बोला तो हम 6.4, फर्स्ट डेसिमल में ही हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, नहीं देख रही हो? 6. ये क्या था? 673 था, उसी को हमने 6.7 कर दिया। तो यहाँ पे जाकर करोगी क्या इतने डिजिट के आगे? तो अच्छा नहीं है ना सर। हाँ, तो फिर सर हम स्मॉल जी की क्या वो वैल्यू भी सर 10 मीटर/सेकंड ले सकते हैं सर? स्मॉल जी की अगर मान लो कहता है बुक में तो लेना है, और कई बार जो दूसरे डिजिट होते हैं वो 9.8 से सॉल्व होते हैं, तो ऐसे केस में 10 लेना ठीक नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होगा वहाँ 4.9 दिया रहेगा तो 9.8 से सॉल्व होगा, तो बोलेगा तभी 10 लेना, और नहीं बोले
तो 9.8 लेना। ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो नाउ, अब इसमें ऊपर जरा 6 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 6.4 का 6.4 से मल्टीप्लाई करो, इतना काम करो। फोर 0.02 आया सर ऊपर तो। अच्छा नहीं सर 6.7 है तो तो ऊपर फिर कितना 40.2 आएगा। देखो ऊपर इसको इससे करो ना। ऊपर से 40 आएगा। सर 40.2 आएगा। 40.2 सर 40.96 नीचे का आएगा। 40.92 into 10 is 13 और नीचे का चलो 40.9 बोल रहा था, क्या बोला था? 40.4 40.2 40.2 और into 10 to the power, अब 24 में से 11 चला जाएगा तो 13। ठीक है, और नीचे क्या आया? 41.76 सर 40.96 एक चीज बोलो पता चले। फिर आप कैलकुलेट और बताओ दिव्या, कुछ तो बताओ। 96 होता है 41.96। सर चलो ठीक। सर 40 सर 40.96 41 नहीं है ये तो 41.76 96 आगे 6 है 9 के आगे 6 40 है कि 41? 40.96 चलो ये 40.96 है तो इसे मैं 41 कर दे रहा हूँ क्योंकि 0.96 है, इतना इसलिए करना नहीं, अप्रोक्सीमेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। 40.2 और नीचे कितना लिख दूं बताओ? 41 और इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा? 1 अच्छा ये 10 आ गया 10 टू द पावर 1 को, तो 40.2 में 10 का मल्टीप्लाई अपॉन 41, क्या इसे 402 बाई 41 लिख दें? 41 से जरा 402 में करो तो 41 से करिए तो 41 9 जा 9 1 जा 9 9 4 जा 36, तो ये 12 है तो 3 आ गया, 9 इसमें से 3 आ गया, डेसिमल लगा दो, 0 लगा दो, 8 टाइम्स 9.8 आ गया। तो 1 kg पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है बताओ? क्या 9.8 न्यूटन? 9.8 अब वैसे भी जो 1 kg पर फोर्स होगा तो वेट क्या होता है, क्या mg? तो वेट 1 into 9.8 वैसे भी लगना ही था, तो वेट कितना आ गया? 9. क्योंकि F is equals to ma, तो मैं उसी से तो W is equals to mg कर रहा हूँ। वेट क्या फोर्स नहीं होता है ना? डाउनवर्ड, और देख लो G की वैल्यू वही चीज आई कि नहीं, कि 1 किलो ऑब्जेक्ट पर अगर डाउनवर्ड कितना फोर्स लगेगा? 9.8, 1 किलो की चीज रखी थी और नीचे कितना वेट लगा उसका? 9.8 लगा कि नहीं लगा? यहाँ से भी तो वही चीज आई, ठीक है कि नहीं? तो अब 1 kg के ऑब्जेक्ट है, तो अगर मान लो आपको लगता है ये झंझटी काम है तो आप ये फार्मूला लगाना कि W is equals to mg। We know that 1 kg पर लगने वाला फोर्स ही वो होता है, तो it is equals to 1 और into 9.8 और आंसर लिख देना 9.8 न्यूटन। आपका ये आंसर भी पूरे नंबर देगा। सर कौन सा? ये वाला ये तो बहुत छोटा है। बहुत छोटा तो बता रहे, एक पूरा कैलकुलेशन, और फिर वो सर, ये सीधा अर्थ का MG मास है, वो भी लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, यही न्यूटन है। 1 kg की चीज पर, अभी उस दिन हमने पूछा था 10 किलो की चीज पर कितना डाउनवर्ड फोर्स लगेगा? 1.67 न्यूटन। करेक्ट, जैसे इन्होंने कहा कि 98, 10 पे 9.8 का मल्टीप्लाई कर देते 90 भाई, कैसे इन्होंने बता दिया 98 न्यूटन? 10 था, 10 में 9.8 से नहीं मल्टीप्लाई किया, तो बताओ उसी तरीके से 1 kg पे कितना लगेगा? 9.8 9.8 समझ में आ गई बात? तो ये भी एक तरीका हुआ। सर जैसे ना आप लिखते हो ना कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, वो मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 कहाँ से आता है? कहाँ से आता है ये देख लो। मुझे कोट कर F क्या है? G M1 M2 by D स्क्वायर। d स्क्वायर D स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होती है? n और इसकी जगह लिखो यूनिट ऑफ G, और इसकी यूनिट क्या होती है? kg 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 स्क्वायर
और इसकी क्या होती है एम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर। तो बताओ यूनिट ऑफ जी तो क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर मीटर वहां पर न्यूटन है और NM नीचे से मीटर स्क्वायर ऊपर लोगे, और kg स्क्वायर केजी स्क्वायर नीचे नहीं लोगी, और सिंपल ऐड माइनस हो जाएगा केजी तो kg ऊपर वो जाएगा। चीज माइनस नहीं आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 नहीं। अब अगला सवाल देखिए, फोर्थ, द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सो does the earth attract the moon with a force greater or smaller? We know that gravitational force is abided by Newton's third law of motion. We know that gravitational force is abided by Newton's, सर फोर्थ क्वेश्चन है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अबाइडेड है। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑब्जेक्ट बाय अदर इज सेम, ठीक है। सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच ऑफ देम आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यही बात है कि नहीं। सो फोर्स equal in magnitude and opposite in direction. So force acting on them will be equal in magnitude, equal in magnitude and opposite in direction. ये बात है, तो फिर इसलिए पूछा गया कि वो फोर्स स्मॉलर होगा और ये hence the forces on each of them will be same। यही आंसर पूरा हो गया कि forces acting on each of them are equal in magnitude and opposite in direction। अब चला देखो now ठीक है, next is fifth, if the moon attracts the earth, why does the earth does not move towards moon? Because So of mass. earth is 100 times massive, massive का मतलब मास भारी, ज्यादा है। हाँ, than moon। तो इस जो चीज का मास ज्यादा, दोनों पे फोर्स सेम है। Yes, sir. अच्छा F क्या होता है बताओ, एम एम अगर मास फोर्स सेम है दोनों पे, सर एक्सीलरेशन अगर मान लो मास को 100 गुना बढ़ा दो, ये तो सेम है, तो क्या एक्सीलरेशन 100 टाइम्स कम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब एक्सीलरेशन इतना कम है तो कहाँ जाएगी, अब कह दो हमारी चीज तो बड़ी तेजी से जा रही है, अर्थ क्यों नहीं आ रही, हमारा ऑब्जेक्ट लाखों गुना छोटा है अर्थ से, तो उस पर एक्सीलरेशन ज्यादा है, अर्थ लाखों गुना भारी है। वही फोर्स ट्रक पे लगाओ, वही मोती पे लगाओ, फोर्स सेम लगा रहा हूँ, बताओ कौन तेज भागेगा, मोती तो भागेगा कि नहीं। कह दो हम फोर्स तो सेम लगाने तो सेम भागे, ऐसा कैसे होगा, उनका प्रोडक्ट है, एक चीज ज्यादा करोगे तो दूसरे को कम नहीं होना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो वही चीज है 100 टाइम्स। सो अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स मून, सो मूव towards moon though the force of gravitation acting on both are equal। यद्यपि दोनों में सेम गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत है, फिर भी धरती चंद्रमा की ओर नहीं भागती, ठीक है। दो towards moon, so does not move towards moon, दो सर हाँ
सर सन के जब बगल में अर्थ घूमता है तो सन के पास क्यों नहीं चला जाता? बोलो। सर अर्थ जब सन के पास घूमता है तो सन के पास क्यों नहीं चला जाता? वो ऐसे क्यों? परपेंडिकुलर जब फोर्स लगता है ना किसी चीज पर, तो वो चीज जैसे कोई चीज ऐसी जा रही है और उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो वो उसमें मोशन नहीं कराती, सिर्फ डायरेक्शन में बदलाव करती है। सो एवरी टाइम इट इज ए काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ ड्यू टू सन। और मून पर भी वही चीज है। सेंट्रीपिटल फोर्स से कोई चीज सिर्फ गोल घूम सकती है, लेकिन पास और सिर्फ अगर ये रुक जाए तो क्या खट से सन में घुस जाए? कौन घूमती? अर्थ अगर कभी रुक जाए तो सन से खींच लेगा। अर्थ को रुकना नहीं है जिंदा रहने के लिए। रुक गई खट से खींच, और नहीं तो उसके ऊपर फोर्स कैसा है? अगर स्पीड के परपेंडिकुलर फोर्स है तो वो चीज उसे कैसे घुमाएगी? सेंट्रीपिटल ऐसे में देखा था कि नहीं, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन में। तो इसलिए ये चीज है, ठीक है कि नहीं? तो अगर मोशन ऐसा हो और आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे केस में वो कैसा कैसा घूमेगा बताओ? सर्कुलर घूमेगा। सर्कुलर घूमेगा, वो उसके पास नहीं जाएगा। और मून भी क्या करता है बताओ? क्या मून अर्थ के सर्कुलर घूमता है? तो मून पर ये जो फोर्स लग रहा तो है उधर से वो सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाता? हैं? सन की तरफ अट्रैक्ट इट इज ऑल दैट्स व्हाई ये जो हमारी ऑर्बिट है ये ओवल है, अंडाकार है, इसी वजह से। सर मून थोड़ी घूमता है। क्या मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है? नहीं घूमता है, फिर क्या करता है? मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है और अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। मून एक सैटेलाइट है ना। नेचुरल सर्कुलर। So though force of attraction on Earth and Moon is same, उन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है बताइए? सेम। ये देखो कि ये मून है और ये अर्थ है, तो मून घूम घूम के अर्थ का चक्कर लगा रहा है क्या? और साथ ही साथ अर्थ भी घूम घूम के किसका? लेकिन ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये इसे नहीं छोड़ेगा, ठीक है कि नहीं? जैसे बच्चा माँ की ओर घूमे और माँ मंदिर की परिक्रमा करे, तो ऐसी स्थिति है। बच्चा नहीं छोड़ेगा माँ को, वो घूमेगा माँ के चारों तरफ, लेकिन माँ को तो बरगद की परिक्रमा करनी है क्योंकि बरगद आई है, एक पर्व होता है ना। तो समझ में आ गई बात? तो ये चीज है, इट इज सेम। 6th क्वेश्चन, What happens to the force of attraction if mass of one object is doubled? तो अब जरा देखो, earlier later force of attraction क्या होगा? हमने मास डबल कर दिया है। मास दोनों का डबल किया कि एक का? देख लो। वन ऑब्जेक्ट है। हाँ तो G m1 m2 by d स्क्वायर, दूसरे में f1 लिख लो और यहाँ एक का मास डबल करना 2 और m2 बाई डी स्क्वायर। लेकिन उस 2 को क्या करना है? कहीं साइड में लिख लेना, अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ लिख लूँ 2। अब इसकी जगह क्या रख दूँ बताओ? फोर्स डबल हो जाएगा। F रख दूँ? फोर्स, हाँ। सो फोर्स विल बी Doubled, इंक्रीज्ड less than बाय, real one. ठीक है? फोर्स विल बी डबल्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डबल। चलो, विल बी ट्वाइस ऑफ अर्लियर। अच्छा, अब डिस्टेंस डबल कर दिया जाए और ट्रिपल कर दिया जाए, तो डिस्टेंस इज डबल्ड। डिस्टेंस अभी हमने कर दिया था ना सर, डिस्टेंस डबल आधी की थी, देख लो, डबल नहीं की थी। आधी तो आप देख लो, अगर कहोगे तो हम मान जाएंगे बात। बोलो। मैं कह देता हूँ। चलो, F इज इक्वल टू G m1 m2। अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? ये बहुत अच्छा बताती हैं, इनको हर चीज कैसे पता हो जाती है मानी। सर समझ जाएगा। इनको हर चीज पता चल जाती सर है। ऊपर चला गया। सर 1 चलेगा। हाँ। ये चीज हो गई, ठीक है? तो अब क्या होगा? फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? फोर्स विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है? सर 4 को दूसरी तरफ नहीं लिख देंगे सर? लिख दोगे 1/4 लिख देना, हाँ। साइड में ले जाओ उसको।
और बाकी की जगह F डाल दो। 4 6 न्यू फोर्स विल बी 1/4 ऑफ प्रीवियस फोर्स। क्या लिखोगे? न्यू फोर्स इज 1/4 ऑफ प्रीवियस। F और इंटू 1/4 लिख दें, यस वो 4 ही तो है, 1/4 लिख दो, है कि नहीं? So new force will be 1/4 of previous force। अब if distance is tripled, बोलो पवन क्या होगा अगर डिस्टेंस ट्रिपल कर दी जाए? तो 1/3 हो जाएगी। 1/3 हो जाएगा तो सर। 1/9 हो जाएगा। अच्छा बताया है। 1/9 1/9 पवन की बात हमेशा सही रहती है। ये आज के आइंस्टीन है। अनुराग सर भी select ये देखो, चलिए अगर मान लो M1 M2 और अगर 3D कर दिया जाए तो अभी सही होता तो नहीं होता। G बोलो 9D² करते हैं 3D into 3D, यस सर। तो 1/9 अलग लिख लो। M1 M2/D² into 1/9। सो F1 क्या हो जाएगा? क्या इस चीज की जगह ये लिख लें? F into 1/9, तो न्यू फोर्स will be 1/9 times of प्रीवियस previous force। New force will be 1/9 times of previous force। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या करवा रहा है बोलो? सर दोनों के मास डबल हो जाएगा। मास दोनों का डबल कर दो। पवन बोलो इस बार फिर से कुछ। नहीं बोला, समझ नहीं है। अरे बता दो माही, आप ही बता दो। So force 4 times हो जाएगा। हाँ ठीक है। F is equals to G M1 M2/D²। मास अगर दोनों का डबल कर दिया जाए तो फोर्स में क्या अंतर आएगा? सर दोनों का और क्या देखो, पढ़ो मास पढ़ो ना क्वेश्चन। द मास का 4 बिना पढ़े कैसे बता पाओगे? फोर्स मतलब रेडियस का 4 तो 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4 M1 M2/D² और into 4 ये कर दिया। यस सर। तो अब इसकी जगह क्या लिख दोगे? क्या F into 4, तो F1 क्या हो गया? और M1 भाई ये यस सर चीज यस तो सर अब उससे मैंने ये अलग कर दिया, तो क्या हो जाएगी बात? सर सेकंड वाला मत बताइएगा। ठीक है। नाउ सर बता दीजिए। ठीक है। So new force will be 4 times of earlier force। Now new force will be 4 times of earlier force। ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या ये मैंने बता दिया? 4 इंपॉर्टेंस यूजर Yes, sir. कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। ऑफ इट्स टाइड चारों चीज लिख दोगे ना? ठीक है। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल? अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो अरे पढ़ देखो, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतना ठीक है कि कुछ कम हो गया? सर इतना ही है। ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि एक्सीलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी, सर आपने डायरेक्शन तो लिखी नहीं, तो आप आधी चीज लिखोगे तो हमें आधा नंबर मिलेगा। एक्सीलरेशन तो ये होगा। बहुत बड़ी बात है इन्होंने कही। इन्होंने मतलब कहा downward हो गया। कि वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन हो या डिस्प्लेसमेंट, ये 3 चीज वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और तीसरी चीज क्या कही?
एक्सीलरेशन। जब भी इनकी बात की जाएगी तो इनमें हमें क्या क्या बताना पड़ेगा? और बताओ पाथ लेंथ की बात की जाएगी और स्पीड, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर है और उसमें डिस्टेंस और ये वेक्टर, और इसमें इन्होंने कहा डायरेक्शन, अभी फिर से बोला इन्होंने। तो इस तरीके से ठीक है। अब टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, क्या बोलो? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी लिखना जरूरी है कि फ्री फॉल में इतना एक्सीलरेशन है, लेकिन डाउनवर्ड भी लिख दोगे तो चलेगा। अगर ये ना लिखना चाहो तो डाउनवर्ड में भी चल जाएगा। हम ज्यादा बता दिए आपको। What do we call the क्वेश्चन में करना क्या था ये? कि अगर कोई चीज छोड़ दी जाए तो उसकी हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ेगी? जैसे 9.80 होगा तो वो बताना, वही हमने बता दिया कि फ्री फॉल का एक्सीलरेशन क्या है। What do we call the gravitational force between Earth and ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे ग्रेविटी। यस इट इज। और कुछ कहेंगे? सर ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या वो उसे ऑब्जेक्ट का वेट नहीं कह सकते हैं? What do we call वही वेट भी कहलाएगा, objects? नहीं कह सकते क्या? देख लें भाई। What do we call the gravitational force between an object and Earth? वेट कहा जाएगा। सब वेट क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा हाँ। कोई ऑब्जेक्ट था, उसके बीच जो फोर्स लग रहा था 9.8 था, जब 1 kg का था, और ज्यादा होगा तो फिर देख लो कि ये है ऑब्जेक्ट। सर F = W। अच्छा, कोई चीज का मास ये क्या होगा? g है यस सर। और मास है m, और ये बताओ क्या ये मास ऑफ अर्थ लिखोगे और क्या रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करोगे? तो अगर मैं m को पहले लिख लूं तो क्या आपने कभी भी इस चीज को कैलकुलेट किया है? आपके ख्याल में आ रहा है कि ये चीज g आती है? यही 9.8 इसी को तो 9.8 किया था क्योंकि यहाँ mm लिख के mm काट दिया था, फिर इसकी वैल्यू नहीं निकाली थी। अब इसे क्या लिखा जा सकता है? सो W = mg। बोलो याद आ गई बात कि नहीं कैलकुलेशन में? सो इसलिए द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज कॉल्ड वेट। मान लो 2 किलो की चीज है, बोलो अर्थ उस पर कितना वो लगाएगी फोर्स? 9.8। ये ठीक है, देखो तुरंत बोला 19.6 न्यूटन। कैसे इन्होंने कहा? 2 किलो की चीज थी, इनके मन में ये आया होगा सर क्या लगाना है? भाई 2 किलो की चीज थी, 9.6 तो इन्होंने कैसे 19.6 अचानक बोल दिया? और तो पूरी क्लास चुप रही, माही कैसे जवाब दे गई? तो इन्हें ये मालूम था कि 2 किलो की चीज पे 19.6 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो उस पर जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, क्या अर्थ का उस पर भी उतना ही लग रहा है? क्योंकि फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन पेयर, है बात की नहीं? तो जो चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे क्या कहोगी? वेट कहोगे कि नहीं? सो ये करने की जरूरत नहीं है, कर दिया हमने। आप चाहो याद रहे तो कर देना, नहीं तो सिंपली आंसर क्या लिख देना? वेट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। सो मार्क्स के अकॉर्डिंग कर देंगे। फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज कॉल्ड वेट। इसे वेट कहेंगे। अब जरा देखें 10th, Amit buys few gram of gold as pole, ठीक है? He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? तो G पोल पे ग्रेटर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पोल पे ग्रेटर है, तो जो वेइंग मशीन होगी, ये जो वेइंग मशीन दिखती है ना बाहर, इसमें ये होता है, इसमें स्प्रिंग लगी रहती है। तो अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो उसने गोल्ड के ऑर्नामेंट लिए तो वो दब जाएगी क्या स्प्रिंग, और ज्यादा रीडिंग देगी क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है। तो अब वो थोड़ा सा भी रखोगे तो ज्यादा रीडिंग देगी। और यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर यहाँ पर ज्यादा वेट दिखाएगा पोल्स पे। पोल्स पे, क्योंकि यहाँ जितनी भी दुकानों में हाँ, यहाँ ये आलू की दुकानों में, सब्जी की दुकानों में जितनी भी है ना, वो स्प्रिंग वेट, लोडेड वेट है। वो उस पे स्प्रिंग पे जितना दबाव पड़ेगा उतनी तेजी से मीटर घूमता है, वो दिखाता है। तो अब बताओ कि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है तो ज्यादा दबेगी, तो थोड़ा सा भी गोल्ड रखोगे तो उसका ज्यादा वेट दिखाएगा। वही यहाँ दिखाओगे, वहाँ 1 किलो दिखा दिया और यहाँ स्प्रिंग नहीं दब रही है क्योंकि ग्रेविटी कम है, तो क्या यहाँ कम वेट नहीं दिखाएगा? यहाँ 900 ग्राम दिखाएगा तो उसका दोस्त गुस्सा नहीं हो जाएगा कि तुम कैसा 1 किलो लाए, तो 900 ग्राम दिखा रहा है, नहीं बोलेगा। सो क्या लिखोगे बताओ कि एज ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर, एज ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर, तो इससे क्या पता चलता है? सो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी बताओ? वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स। अब पोल तो इक्वेटर से दूर होता है ना। देखो ये इस तरीके की है, जो हमारी अर्थ है वो नारंगी के आकार की है। तो ये चीज, ये बताओ, ये पॉइंट जो है क्या वो अर्थ के ज्यादा पास है कि ये इक्वेटर? पोल। तो बताओ डिस्टेंस के कम होने से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता। देखा नहीं था, d/2 कर दिया था 4 टाइम्स। तो डिस्टेंस इस तरीके से है कि नहीं हमारी अर्थ? तो पोल पर ज्यादा हुई, ऐसा देखा नहीं, चपटी है, बहुत बार सुना भी होगा, थोड़ी सी चपटी है, यानी 1.99 का रेशो, बस इतना ही है। इससे ज्यादा ऐसे देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? थोड़ी सी चपटी, तो इतनी बात हो गई। तो विल बी ग्रेटर। अच्छा जी ग्रेटर हो गया तो क्या हो गया? क्या वेट भी ग्रेटर हो जाएगा? यस सर। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट का फार्मूला क्या होता है? mg। तो जी के ग्रेटर होने से क्या डब्ल्यू ग्रेटर हो जाएगा? विल बी ग्रेटर। सर जी के ज्यादा होने से भाई मास तो वही चीज का, लेकिन जी ज्यादा लगा दोगे तो ये विल बी ग्रेटर। ग्रेटर। वाइल एट इक्वेटर G is lesser, so weight कैसा होगा? Lesser. लेसर। Hence his friend will be annoyed. Will be annoyed. Annoyed हो जाएगा और एवेंजर बन जाएगा। एवेंज का मतलब समझते हो? सर हमने कल ही पढ़ाया था। बदला लेना, तो वो उससे बदला लेगा। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Why will a sheet of paper fall slower than stone? सर बताओ। ट्रस्ट वाला है ना। थ्रस्ट वाला इसलिए नहीं सर ये करना। नहीं है। वो ड्रैग फोर्स वाला आ गया। सर आपने तो बोला कि दोनों इक्वल से गिरेंगे। वो वैक्यूम में होता है, और वैसे जहाँ ड्रैग फोर्स है, सर इसमें सरफेस एरिया में लग जाता है। ये एक आगे का जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, वो वैक्यूम के लिए हमें दिखाया था। ठीक है, देखो हमने 3 दिखाए थे, उसमें 2 खराब थे, जो तीसरा सही था उसी में ठीक है। कहीं से हवा निकल गई तो हवा चल गई। अब देखो स्टड क्वेश्चन देखो, gravitational force on surface of moon is only 1/6 as strong as this. What is the weight in newtons of 10 kg का ऑब्जेक्ट है, तो मून पे उसका कितना वेट होगा और अर्थ पे कितना होगा? देखो वेट ऑन अर्थ सिर्फ mg लिख दूं यस सर। तो 10 किलो की चीज है और g कितना लोगे? 9.8। तो 98 न्यूटन हो गया। अब बताओ वेट ऑन मून क्या 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? कि नहीं आई? मून पर किसी चीज का जो वेट होता है वो 1/6 ऑफ अर्थ। देखो ये दिव्या नहीं समझ में आई बात? नहीं उसने नंबर हाँ? निकाली थी ना सर, ये वैल्यू
निकाली थी कि नहीं? मून पर जो किसी भी चीज का वेट है वो हल्का होता है। या अगर तुम 40 किलो के आदमी को उठा सकते हो तो वहाँ 300 किलो के शेर को उठा सकते हो, 6 गुना ज्यादा भारी, क्योंकि वहाँ जो वेट होगा, समझ आई बात की नहीं? ओके, हल्का होता है, ये समझ आया? वेट ऑफ मून, ये तो एक रिलेशन है ना। तो अब आप क्या लिखते बताइए? 1/6 ये रेट ऑफ मून ऑफ है ना, कराया तो था। तो अर्थ में कितना वेट है बताओ? 98 लिख दो, तो 6 से इसको कट करो, 6 1 जा 6, अब 6 6 जा 36, बात ना करें, 20.3, तो 16.33 न्यूटन। जो इसे न कर सके वो ऐसे लिखे, वेट ऑन मून क्या होता है? मास इनटू 1/6 g होगा क्या? वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 g होती है क्या? अगर यहाँ g है तो 1/6, मास 10 ले लो, 1/6 इनटू 9.8, बात ना करो, उससे क्या फायदा होगा? ठीक है, सर आपने 11th नहीं कराया? नहीं वो ड्राइव फोर्स वाला है। तो सिलेबस में नहीं है ना? हाँ? सिलेबस में नहीं, ये देखो, ये चीज समझ में आई? दो तरीके से बताइए, तो g की वैल्यू 16 करके भी कर सकते हो, w = mg। Wm = क्या होता है बताओ? हाँ, 1/6 क्या mgm होता है? और लेकिन mgm क्या होगा? 1/6 ऑफ g, ऐसे कर लो, 13। ठीक है, a ball is thrown vertically upward with a velocity। अगर कोई चीज ऊपर फेंकी गई और विद ए वेलोसिटी कितनी स्पीड से फेंकी गई? 49 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितनी हाइट तक जाएगी? हाइट अटेन, जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा वहां भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे ऊंचे पॉइंट पे 0 हो जाएगा। और u कितना है? 49, और ये h है, तो और जब ऊपर फेंका जाएगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा? -9.8 प्लस 9.8 माइनस। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u भी हमने बता दिया 49 मीटर पर सेकंड, और v सबसे हाईएस्ट पर 0, और h हमें पता करना है। कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा? d square equal to u square plus 2s। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ये देखो फाइनली ये 0 हो जाएगा क्या? इसे 49 का स्क्वायर लिख दें और प्लस a को कितना लिखे? -9.8। सो -9.8 और s नहीं पता ना, s को h लिख दें। सर h को h के मतलब वो हाइट है, हाँ। तो डिस्टेंस न लिख के हाइट लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। अब ये देखो, ये जो चीज है मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी? 49 स्क्वायर, और वहां कितनी हो जाएगी बताओ? 19.6। अच्छी, ये चीजें इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगी क्या? 49 स्क्वायर, तो h कितना हो जाएगा? 49 इंटू 49 अपॉन 7 से ऊपर नीचे कट करो, 7 7 जा, और 7 2 जा 14, और 56, तो क्या होगा? तो 7 8 जा 56, क्या 7 से ये और कट होगा? 0.4। तो 0.4 ये चीज आ गई। सर एक और बार समझा दीजिए, दिख नहीं रहा है। देख लो, ये सही है, हाँ u लिख लिया, हाँ 2 इंटू a की वैल्यू लिख ली, मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव साइन बाहर आ गया, हाँ ये इधर ले आए। हाँ। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया? सर वो प्लस होगा ना, वो उधर रखे इनटू। अच्छा हाँ ठीक है, बात समझ आई? हाँ। ये चीज इधर कर ली, ये, और फिर हमने वो नीचे लिख दिया, इसको 7 से काटा तो ऊपर 7 आ गया, 7 7 जा 49, और 7 2 जा 14, और 7 8 जा 56 आया। लेकिन 7 से इसे और काटा तो कितना आएगा? 0.6 होगा।
0.4 आ गया। अब देखो कि हमारे पास 49/0.4 है, तो मैं क्या करूं बताओ। 49/0.4 है, कुछ हो सकता है। सर ऊपर एक 10 into 10 10 ले लो, देखो कितना आ रहा है आंसर। 490 122.5 सर 112.25 और सर एक पॉइंट और लग जाएगा तो 1.225। एक ही पॉइंट लगा, दो क्यों लगाते? सर वो 0.4 है so ना, 1:2.5 122.5 ठीक। फोर होगा 5 H is equals to 490/4। क्या इसी को आपने 122.5 का है मीटर? तो इतनी हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा 49/4। सेकंड क्या पूछ रहा है? द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऊपर जाने में जितना लगे समय उसका डबल कर दो। ठीक, सो टाइम क्या होगा? v equals to u plus 80। अच्छा एस क्या होता है बताओ? UT plus हाफ 80 स्क्वायर। अच्छा ये हो गया, ठीक है, आप gt स्क्वायर होगा। आप 80 स्क्वायर कर दिया। ये बताओ हमने यहाँ से फेंका, हम चाहते हैं यहीं आ जाए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। हम 0 रख देंगे, हमें टाइम पूरा मिल जाएगा। बोलो सही है Yes. आइडिया? क्या 0 हमने यहाँ से फेंका, हमने कहा कि अब ये कहीं भी जाए यहीं आने में लगा समय निकालो। डिस्टेंस ना हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, वही निकालना ठीक रहेगा। तो ये 0 रख दो। u कितना था? सर मतलब S 49 इसलिए क्योंकि कह रहा है कि यहाँ से फेंको और यहीं आने में लगा समय। तो बोलो अगर कोई चीज यहाँ फेंको यहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। हुआ कि नहीं? वही आ जाए। अच्छा 49 इंटू टाइम पता है क्या कि नहीं पता है? नो सर माही एक्सेलरेशन कितना रखे हैं? नीचे आने के लिए यहीं हमने फेंका है, हमने तो फेंका है। 9.8 माइनस -9. करेक्ट, -9.8 इंटू टी स्क्वायर। बोलो सही है? u भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 2 से इसे कट करो, कितना आएगा? 4.9 आया, तो -4.9 टी स्क्वायर हो गया क्या? अच्छा अगर मैं इन दोनों में से 4.9 कॉमन ले लूं और टी भी कॉमन ले लूं तो अंदर बताओ कितना बचेगा? 10 minus 1 देख लो 4.9 कॉमन क्या? 49 में 4.9 कॉमन आ सकता है क्या? 4.9 कैसे होगा सर ये? 49 होता क्या बताओ? 4.9 into 10 क्या 4.9 इंटू 10 नहीं होता? तो 4.9 बाहर मिल गया, मल्टीप्लाई करके देख लो, एक चीज है। सही है, तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होना चाहिए? या तो पहला 0 हो या फिर दूसरा। तो 4.9 t इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है? 10 माइनस t इज इक्वल टू 0। हाथ का टेक मत लगाओ दिव्या। तो t इज इक्वल टू 0 अपॉन 4.9 और t दूसरा क्या है बताओ? 10 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो कितना समय लगा बताओ? 10 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड। या जब फेंका न जाए एक तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब वापस आ जाए तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। बताओ, बता सकती हो कि इसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने में कितना समय लगा होगा? 5 seconds यस इट इज करेक्ट। और वहां से आने जैसे इन्होंने बताया कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में। तो टोटल समय कितना लगा ऊपर जाके नीचे आने में जिससे कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? तो ऊपर जाके नीचे आने में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ कि नहीं? आया सर। तो बताओ ऊपर जाने में कितना समय Five. लगा और नीचे आने में वहां से 5 हो गया कि नहीं? अब बताओ, a ball is thrown vertically upward with velocity this। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा सकते थे क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट काइनेमेटिक्स की मोशन, यस सर। फर्स्ट काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ना, लॉ ऑफ मोशन नहीं है वो, लॉ का अलग चैप्टर है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो है इनर्शिया का, काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन वो लगा देते फिर उसका डबल कर देते, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर जाने में लगा समय है। जैसे आप ये कह रहे हो कि v इज इक्वल टू u प्लस 80,
तो अब बताओ ऊपर u 0 और ये कितने पे किया 49 -4.9 और इनटू ये ठीक है तो 9.8 9.8 होगा सर 9.8 और इनटू t तो क्या करो बताओ यहाँ 9.8 लिख लो और उधर 49 तो बोलो t कितना हुआ 49 अपॉन 9.8 जरा 7 से कट करो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 और 7 4 जा तो बताओ क्या ये 70 अपॉन 14 आ गया तो क्या ये 5 सेकंड आ गया अब क्या लिखोगे कि द टोटल टाइम इज डबल ऑफ द टाइम फॉर रीचिंग इट टू टॉप मोस्ट पॉइंट सर ये क्यों निकाल रहे हैं? ये इनके कहने पे निकालना है इन्होंने कहा कि हम इस इक्वेशन से करना चाहते हैं ये कह रहे हैं कि हम इससे ना करके इससे करना चाहते हैं तो ऊपर जाने में कितना समय लगा 5 सेकंड सो टोटल टाइम ठीक है विल बी डबल ऑफ द टाइम ठीक है टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट या ये भी लिख सकते हो कि टाइम ऑफ राइज इज इक्वल टू टाइम ऑफ फॉल तो फिर टाइम ऑफ फॉल भी इतना ही हो जाएगा टाइम टेकन टू राइज इज इक्वल टू टाइम टेकन टू फॉल तो उसको भी 5 लिख देना दोनों को जोड़ देना बोलो सही है अब देखिए 14 A stone is released from the top of tower. Calculate its final velocity when it touches the ground. टावर की हाइट कितनी है 19.6 बोलो दीदी कौन सा फार्मूला लगाओगे हाइट 19.6 सर क्या निकालना अब आप बताइए कौन सा फाइनल वेलोसिटी बुक में सब लिखा है हैं फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो बताओ कौन सा फार्मूला लगाओ तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as सर v स्क्वायर माइनस यूज करेंगे 2as लिख सकते एक ही बात है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as u कितना है नहीं शुरुआती है बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि Zero, जब ऊपर से zero। ड्रॉप किया तो 0 है अब फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है तो a कितना है 9.8 प्लस 9.8 9.8 हाइट है 19.6 तो v स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 19.6 और 19.6 अगर मैं इसका रूट लूं तो आंसर क्या आएगा 19.6 तो 19.6 मीटर पर सेकेंड माही ये कौन सी वेलोसिटी है बोलो फाइनल जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ना दिस इज द वेलोसिटी सर क्यों जस्ट बस पूरी हाइट चल ली इसने छू जाएगी तो सब वेलोसिटी खत्म सब साउंड में बदल जाएगी हीट में बदल जाएगी दिस इज फाइनल वेलोसिटी दिस सर इज टच करते थे तो क्या होता फिर क्या है अगर 0 पहुंच जाती है जीरो हो जाएगी या उछल जाएगी थोड़ा बहुत थोड़ा गंवा देगी फिर थोड़ी दूर और उछल जाएगी फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड टचिंग द ग्राउंड अब देखो नाउ ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अब देखो 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड सो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं तो इसके द्वारा मैक्सिमम कितनी हाइट गेन होगी एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन ठीक है
तो कितनी हाइट, जितनी हाइट गेन होगी क्या वही नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। बोलो बताओ। और ये भी पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इज टोटल, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वही टोटल डिस्टेंस भी होगी, वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वही टोटल हाइट भी होगी, सब कुछ एक ही आंसर है। ठीक है कि नहीं? अब जरा देखें तो बताओ, ये यहां से फेंका वहां पहुंच गया तो बोला टोटल हाइट क्या है, फिर पूछा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या, क्या वो भी उतना ही है। अब बोला अच्छा डिस्टेंस बताओ, क्या वो भी उतनी ही है? डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा भाई नीचे आया ही नहीं, बोल रहा क्या नीचे आया, जरा पढ़ो। तो डिस्टेंस ही होगा डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, वही मैक्सिमम हाइट है, तीनों चीज एक ही है। तो क्या फार्मूला लगाया जाए? v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2as। तो बताइए फाइनल जगह पे u कितना हो जाएगा? 0। और ये u है तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर और प्लस 2a कितना रख दें? -10। बोला तो नहीं है। तो चलो -10 दिया हुआ है। अच्छा हाँ 10 तो दिया g हुआ है। = 10। अच्छा अच्छा, तो माइनस रखना पड़ेगा ना, ऊपर फेंका जा रहा है दिया तो 10 है। भाई, ऊपर फेंकने तो माइनस रखना पड़ेगा ना। s कितना है नहीं मालूम ना, h। तो ये बताओ 0 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर और माइनस 20h ठीक रहेगा? यस सर। तो 20h कितना हो गया? 40 स्क्वायर तो h कितना हो गया? 80। 20। तो जरा इसे कट करो। 80 तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इस कितना हो गया? 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट सेंटीमीटर की नहीं, मीटर की नहीं। मीटर सब ऐसा यूनिट में चल रहा है, तो अपने मन से फिर कोई बताएगा हम तो मिलीमीटर लिख दें, कोई कहेगा हम तो मील में लिख देंगे, कोई किलोमीटर लिखेगा। जब चीजें जब सिस्टम में न्यूटन भी सब मीटर से ही आता है, सब कुछ जो भी यूनिट है हमारी सब सेट है कि आपको डिस्टेंस मीटर में लेनी है, टाइम सेकंड में लेना है, और एक्सीलरेशन जो है वो न्यूटन, उन सब में भी मीटर ही लिखा जाएगा, हर चीज उसी से आती है। ठीक है कि नहीं? तो मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? पीछे आंसर देखो तो जरा। मुझे तो लगता है नीचे आया नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। डिस्टेंस और 160 मीटर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 दिखा रहा है। और नेट अच्छा तो फिर नीचे आया, देखो क्वेश्चन में तो नहीं दे रहा है कि नीचे आया। ऊपर कैसे नीचे तो आएगा ना ग्रेविटी से। अच्छा अच्छा ठीक। नाउ ये मैंने सोचा नहीं था। नाउ एज ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली, ठीक है, कम्स डाउन टू सेम पॉइंट, सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। जीरो। तो सर ये तो डायरेक्ट में लिख सकते थे कि हाँ तो मैंने लिख दिया कि वहां से जाएगा और यहाँ जाके फिर क्या वैसे आ जाएगा? फिर से आ जाएगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? 160। 160। तो 160 कैसे ले? 80 ऊपर गई तो 80 नीचे नहीं आएगी। हाँ इज इक्वल टू 80 प्लस 80 की कोई शॉर्टकट से ले आओगे नीचे? बताओ। ठीक है ना। अब 16 क्वेश्चन देखो, कहा गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। ये सन है, ये अर्थ है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है। सन का मास कितना दिया है? 1.5 2 × 10⁻30 kg, ये स्मॉल लिखना। और ये कितना है? 6 × 10⁻24 kg, ये स्मॉल लिखेगा। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 14,88,00,000 किलोमीटर 0.5 या फिर 1.5 इन्होंने अप्रोक्सीमेट ले लिया है, इनटू 10⁻। सर पूरी क्या होती है सर, मतलब रियल 14,88,00,000 ऐसे किलोमीटर, मतलब 1.5 मैंने 1.488। चल, और इस तरीके से सब चीजें हैं। हम फोर्स निकाल लें ना। फोर्स क्या होता है? G मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर।
सो इसमें सारी वैल्यू प्लेस करो। सर जी की वैल्यू 6.7 ले लो, 6.7 into 10 to the power minus 11। अब देखिए सारी वैल्यू डालिए और जो मल्टीप्लाई करने वाली चीजें मल्टीप्लाई करिए। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे। ठीक है, सो अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज इक्वल टू 6.7 into 10 to the power minus 11 into 2 into 10 to the power 30 into 6 into 10 to the power 24 और अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 1.5 into 10 to the power 11 का स्क्वायर। ऊपर कितना आ गया? -11 है। 80. यहाँ तो है ना -11, इधर लिखा तो है। Into 2 into 6. और बाकी आप मल्टीप्लाई कर लो। और ये सर 80.4 ऊपर कितना है? 80.4 और नीचे बात ज्यादा करते हो जाओ, फिर घर में डैडी से कहते हो पापा वहाँ बच्चे इतना बात करते हैं कि मैं बिल्कुल चुप ही रहता हूँ। जबकि अभी YouTube में दिखाऊं सारी आवाज आपकी भरी, हमारे से भी ज्यादा, हमारी कम है बल्कि। पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हो कार्तिक को। 2.25 ठीक है, और 10 to the power 53 minus 22 ये चीज आ गई। So 53 कैसे? 40. सर वो 43 हो गया। सही है, हाँ सर। अब ये चीज हो गई। नाउ अब हम इसमें क्या करें? सर उसको आपने प्लस नहीं किया गया 30 और हाँ सब कुछ कर दिया है। 24 तो 54 हो गया। इसमें मैं अपने मन से 0 बढ़ा देता हूँ तो ये हट जाएगा, दो डिस्टेंस पे, क्योंकि डेसिमल के आगे कितने भी 0 लगा दो। अब ये 225 है और ये इतना है, क्या 5 से कट कर दूं तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा, इसे भी कट करो तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30। और अब क्या लिखूं? क्या 8 लिख दूं कि ना लिखूं? Yes. ये सही बताने देखो कितना अच्छी स्किल है, नहीं तो और कोई होता तो कहता हाँ लिख दो। दिव्या से इसीलिए हम पूछते हैं हर बार, ये ठीक है क्योंकि 2 डिजिट एक साथ लिया। इनके दिमाग में देखो 2 ले रहे हैं और पूछ रहे हैं 8। अब देखो 45 और 1608 तो कितने बार लिया जाए? 3 टाइम्स। तो 45 3 जा कितना होता है? 135 कि 3 5 जब 3 जा 12 135 हो गया। सो ये कितना हुआ? 5 और ये 5 is 2 और ये अब कितने टाइम जाएगा? 4 5 टाइम्स ले जाओ, पता नहीं 4 से 24 हो सकता है। 5 चौको 20 225
इतना ठीक है। अब ये 3 आ गया, 2 आ गया, 225 फिर जाएगा। तो फिर बोलो क्या लिख दिया जाए? 35.5 इंटू 10 टू द पावर 21, लेकिन एक डिजिट पहले डेसिमल लगाया जाता है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, 2 डिजिट नहीं लगा सकते। मुझे क्या की 420 हो जाएगी। तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जब इधर छोटा करोगे तो उधर बड़ा करोगे। हर चीज इन्हें मालूम है कि इस चीज को छोटा किया तो उधर क्या किया, बड़ा कर दिया। तो इतने न्यूटन। सर 45 तो बोलते डायरेक्ट 15 से करते हैं कितना? क्या सर 15 से कर देते ना, यहाँ पे 3 से डिवाइड होता है ये दोनों यस सर। 15 से दोनों हो रहे हैं, सर 5 3 से हो रहा है सर। 3 से ऊपर नीचे हो जा रहा है। यस सर। चलो ठीक है, 7 सर वो 3 4 ये सही है। ये कह रहे हैं कि इसे 3 से और डिवाइड किया जा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 10 तो 3 3 3 जा 9 और 3 6 जा 80 तो अब 15 से इसे करो तो भी वही चीज आ जाएगी 5 36। तो बताओ 15 3 जा 45। अब कितना बचेगा? 86। तो 5 जा 75 तो अब डेसिमल लगाओ तो फर्क आ गया। हमने कहाँ गड़बड़ी की? ये 3 था ना, यही गड़बड़ी की है। तो यहाँ पर अब 8 आएगा। तो 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 7 आ जाएगा। 7 5 जा और 28 31 ये है। और यहाँ पर भी 7 लिखो तो 105 सही है। बात भी पकड़ में आ गई। 35.7 सर 3 पॉइंट तो क्या होगा? 3.5 सर। इसका 10 हमने बचा लिया और वहां डाल दिया, इतना हो गया। नेक्स्ट देखिए 17 से क्या है? 17 the stone is allowed to fall from top of tower and at the same time एक स्टोन ऊपर फेंका जाता है। 2 अलग अलग स्टोन है, एक टॉप से फेंका जाता है और एक नीचे से। क्या ये दोनों टकरा जाएंगे? अब टोटल हाइट कितनी है? क्या 100 मीटर है? ठीक है, लेकिन कहाँ टकराएंगे? मान लो कि ये कहीं बीच में यहाँ टकराते हैं, यहाँ टकरा जाए। यहाँ तो दोनों स्टोन आपस में, इनके बीच में क्या हो जाए? टक्कर हो जाए। ये ऊपर जा रहा है, ये ग्राउंड से नीचे जा रहा है, ठीक है कि नहीं? और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो अब ये बीच में टकराएंगे। लेट इसमें ये x हाइट नीचे गया, ऊपर से x हाइट नीचे गया तो नीचे कितना बचा? 100 minus x। 100 माइनस x। सर ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग में एक ने ऊपर से कहा कि हम पत्थर छोड़ रहे, नीचे अपने दोस्त से कहा तुम भी छोड़ो, और देखें दोनों का पत्थर कहाँ टकराता है, तो टकरा गया बीच में। समझ आई बात की नहीं? ऊपर वाले ने छोड़ा और नीचे वाले ने फेंका, टक्कर हो गई। ठीक है, अब यहाँ टक्कर हुई है 100 माइनस x में। अच्छा, जो ऊपर वाले ने छोड़ा तो उसकी स्पीड क्या थी? 0 थी क्या? 0 और जो नीचे वाले ने फेंका उसकी क्या स्पीड थी? 25 बिकॉज 25 मीटर पर सेकंड ये थी। ऊपर वाले ने छोड़ा उसके लिए एक्सीलरेशन क्या होगा? माइनस Minus 9 माइनस मतलब ऊपर से चीज छोड़ी जाए। हमने तो कहा था नीचे से होता ये है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दी नीचे से कि अगर ऊपर से छोड़ा जाए तो चीज नीचे आएगी ग्रेविटी में, और नीचे से छोड़ो तो एंटी ग्रेविटी जाएगी कि नहीं? ऊपर जाने वाले के लिए माइनस लगाना, नीचे आने वाले के लिए तो 9.8 ले लें कि नहीं? आया सर। और ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ से -9.8 -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इन दोनों का टाइम एक है? नीचे से अगर 3 सेकंड बाद वो वहां पहुंचेगा तो उसको भी 3 ही सेकंड में पहुंचना है, तभी तो टक्कर आएगी। टाइम ऑफ रिलीज एंड टाइम ऑफ थ्रो, ठीक है, वो तो सेम है, तो टाइम ऑफ कोलिजन भी सेम होगा क्या? मान लो 7:02 में उन्होंने फेंका और 7:04 में टक्कर हुई, तो दोनों में 2 सेकंड नहीं लगा। एक साथ फेंक रहे, एक ही साथ टक्कर हो रही, तो गैप सेम नहीं है क्या? है सर। तो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम
ठीक है सर लेकिन ऊपर वाला तो ज्यादा तेजी से भाई चला। 7:02 में उसने फेंका और इसने नीचे से थ्रो किया और 7:04 में टक्कर हुई। बोलो ऊपर वाले को कितना टाइम लगा? 2 सेकंड और नीचे वाले को 2। ये बात आपकी सही है कि ऊपर वाला ज्यादा चल लेगा स्टोन, ऊपर 80 चल लेगा तो नीचे 20, ये बात हम मानते हैं। बल्कि बहुत अच्छा है, टाइम तो सेम रहा ना, 7:02 पे दोनों ने फेंका और 7:04 पे टक्कर हुई, तो किसने ज्यादा समय लिया आप बताओ? दोनों ने इक्वल नहीं लिया? सर फॉर्मूला फिर कौन सा लगेगा? फार्मूला जो भी लगे, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, बोथ द बॉल्स आर इन एयर इज सेम और नॉट? बोथ बॉल्स इन एयर इज सेम। इतनी बात हो गई। अब जरा चेक करें कि मान लीजिए इनकी ये बात हो गई, तो चलिए, तो फॉर टॉप बॉल दोनों के लिए अलग अलग निकालो। टॉप बॉल के लिए तो S इज इक्वल्स टू UT और प्लस हाफ AT स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस उसे गिरना है टक्कर पाने के लिए? x X U कितना है? 0 अच्छा, एक्सीलरेशन कितना है? 9.8 T स्क्वायर। बोलो सही है? तो X कितना हो गया? 4.9 t²। सही है। अच्छा, फॉर बॉटम बॉल को कितना ऊपर चढ़ना है? इतना चलना था, ठीक है। तो अब बताइए कि नाउ S इज इक्वल्स टू UT और प्लस हाफ। हाफ 80 स्क्वायर बताओ इसने कितनी दूरी तय की यहाँ तक जाने की? 100 माइनस x तो 100 माइनस x कैसा है? अच्छा 100 मीटर उसने x तय की Yes. और इसने कितनी तय की? 100 इसका u कितना है? 25 25 और इंटू t और हाफ g कितना रखें? माइनस 9.8 माइनस 9.8 और क्या रख दें बताओ? t स्क्वायर रख दें। इससे ही कटेगा तो कितना आएगा? 4.9 4.9 आएगा। माइनस। अच्छा, 100 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25t और माइनस 4.9 t स्क्वायर आ गया कि नहीं? ये बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, कैसे? हाँ सर कैसे? ये 25t और ये चीज आ गई। अब देखो, ये मुझे बताओ कि मैं x की जगह क्या रख सकता हूं। ऐसा कोई आपके पास idea है? 4.9 ये रख सकते हो क्या x की जगह यहाँ पे? बोलो। यस सर। तो मैं रख देता हूं। ना, ये 100 मीटर है, तो मैं ये देखो नीचे वाली इक्वेशन देखो, मैं क्या रखने जा रहा हूं? 100 माइनस x की जगह क्या रखने जा रहा हूं? 4.9 t स्क्वायर और उधर क्या हो जाएगा? 25t और माइनस 4.9t। अगर दोनों तरफ निगेटिव निगेटिव है, सेम साइन है, तो क्या कट जाएंगे? भाई कट ही जाएंगे। नहीं तो इसको इधर प्लस ला के काट दो और ये माइनस माइनस पे काट दो। बोलो 25t कितना आया? तो t कितना आ गया? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड, ठीक है, आफ्टर ये रिलीज ऑफ बॉल, ठीक है, आफ्टर 4 सेकंड दे विल कोलाइड। बात सही है? यस सर। आफ्टर, ये पूछा नहीं गया है। सर हम्म, सर ये 4.9 और 4.9 कैसे कर रहे हैं सर? अगर इधर ले आओ तो प्लस करके काट दो। तो पूछा क्या गया है फिर? हाँ सर, मुझे लगा दोनों माइनस माइनस कैसे करते हैं?
अब हमें पूछा गया कि जमीन से कितनी ऊपर टक्कर होगी, तो क्या मैं इस टी की वैल्यू इसमें डाल दूं? सर क्या पूछा है, जमीन से कितने ऊपर? कितने ऊपर, तो बताओ x कितना है? 4.9 स्क्वायर। लेकिन t कितना है? 4 सेकेंड। अच्छा तो 16 का जरा 4.9 में मल्टीप्लाई तो करो, तो मुझे पता चले कि ऊपर से कितने पे नीचे होंगे और नीचे से किसी में किसका मल्टीप्लाई करना है? यही समझ में आया, ये वहां से उठाया हमने, ये मल्टीप्लाई 784। 78.4 मीटर। So from top, ball will collide at this, और 100 माइनस x कितना हुआ वो भी निकालो। x कितना आ गया ना, तो 100 माइनस x कितना आया बोलो? 21.6। 21.6। So from bottom, ठीक है, at 21.6 मीटर हाइट दे बिल्कुल है। जरा पीछे आंसर देखो, जो होगा वही लिखेंगे। सर 80 मीटर है। ठीक है, वो 10 ले लिया होगा, इसे 10 ले लिया हम लोग, सर किससे? जी को 10 ले लिया होगा, सर वैसे इसमें दिया तो नहीं था क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, ये सही है। जब ना दे तो अपने मन से ना करो। 80 अगर 80 हम यहाँ पे अभी डाल दें तो बताओ सही नहीं आ जाएगा? Yes. तो क्या डालें? 10? फिर ये 5 आ जाएगा, अगर यहाँ 10 डालोगे 5 आएगा, और 6 5 नहीं आ जाएगा, 2 से कट के। 25। अब बोलो फिर 16 5 जा 16 पंचे 80, 80 नहीं आ जाएगा? 80 हाँ। 16 5 जा क्या होता है, आ जाएगा कि नहीं? लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम, सर इधर क्वेश्चन में दिया वही लेना है। कुछ दिया नहीं है इसलिए नहीं सर वो करना। 10 लिखना आपने। मत लो, यही लो। फ्रॉम बॉटम एट 21.6 मीटर हाइट, बोथ बॉल विल कोलाइड। इतनी बात समझ में आ गई? सर एक और में देखो सबसे ऊपर वाली बॉल के लिए हमने ऐसे, दोनों के लिए वही लगाना है, लेकिन ऊपर वाले के लिए x ले लो और नीचे के लिए, 100 माइनस। और ये जो वैल्यू है x की वो हम वहां डाल दें। यही फार्मूला है। हाँ। नीचे वाले के लिए u रखना, क्योंकि नीचे से बॉल फेंकी जाएगी, ऊपर से तो छोड़ी जाएगी। ऊपर के लिए u 0 रखोगे और नीचे वाले के लिए 25 रख दो, वो सब ठीक है। Yes, और yes. x की जगह क्या डाल दो? जैसे ही ये वैल्यू डालोगे 4.9 देखना कट जाएगा और चीज आसान हो जाएगी। अब जबकि t4 आ गया, यही डाल दो। x भी, ये x आ जाएगा, हाँ। ये भी आ जाएगा, सर अगर हम उल्टा रखें तो भी आसान है। मतलब x की जगह 100 माइनस x। हाँ कोई दिक्कत नहीं, दोनों में वही चीज है। ठीक है, अब देखो ना, नेक्स्ट क्या है कि 18th क्वेश्चन, कि ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। अगर हमने बॉल ऊपर फेंकी और उसी के हाथ में आ गई 6 सेकंड में, तो आपको बताना है कि किससे ये फेंकी गई। ऊपर फेंकी गई हमें मालूम नहीं, कुछ तो यू होगा ना। Yes, sir. अच्छा ये फार्मूला आपको पता है, s = ut + ½ Yes, sir. हाँ। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 रख दूं अगर उसी के हाथ में आ गई? Yes, sir. यूं तो कुछ ना कुछ होगा ही। अच्छा ये बताओ माही, मैं a क्या रखूं? ऊपर जाने के लिए -9.8। माइनस, चलो माइनस सर, T की जगह 6 9.8, हो जाएगा हाँ? ना? T की जगह 6। माइनस 9.8, ये भी अच्छा बताया इन्होंने, 6 रख दो। और यहाँ क्या रखूं, क्या 6 का स्क्वायर? Yes. अच्छा ये 2 से कटा तो कितना आया? -4.9। 4.9। -4. इसका इसे मल्टीप्लाई करो जा 36 के साथ, फिर सर किसका? 4.9 into 6 ये u है, ये बात मालूम है, u into 6। u into 6 तो 6u 0 = 6u, और ये जरा वैल्यू निकालो तो बात बने। 4.9 into 6 6 स्क्वायर है। 36। ना भी करना चाहो तो ऐसे ही रखो। 1764। चलो नहीं करना चाहते हो, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता, इसको इधर ले आओ। 1764 कोई बात नहीं। 76.4। इतनी बात समझ में आ गई। 6u बोलो, अब 6 से डिवाइड कर दो, एक 6 सर एक 6 कर देंगे, into 6 करना है। तो 4.9 into 6 square by 6, तो एक 6 कर दिया, लेकिन अब कष्ट ले लो।
अब तो बताओ 29.4 29 4 6 चौको 24 सही होगा 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या पहले का आंसर आ गया? किससे फेंका गया? अच्छा अब क्या पूछा जा रहा है बताओ कि मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। तो मैक्सिमम हाइट ये कितना कैसे रीच करेगी? तो अब देखो यही अब ये लगाओ सर ये लगाएंगे टी। अब देखो चालाकी करोगे तो ये लगा सकते हो। बताओ 6 सेकंड में ये वापस आई तो ऊपर जाने में कितना टाइम? 3 सेकंड। 3 सेकंड 3 सेकंड लगा दोगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। बोलो इतना कर लो। हाँ। यस सर। तो सर लेकिन वो लिखना होगा ना कि अगर सेकंड लिखो हाफ ऑफ टाइम विल इट टेक टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। बोलो ऐसा ठीक है? तो मैं S इज इक्वल टू UT और प्लस। हाफ स्क्वायर तो अब हम मैक्सिमम हाइट निकाल लूं। U कितना आ गया है? 29.4 और ये 3 रख दो और ऊपर फेंका गया तो -9.8 रख दें और ये भी 3 रख दें क्या? बोलो ये कितना आ गया? 3 चौक 12 27 28 88.2 और ये कितना आ गया बताओ जरा? 4.9 into 9 9 4 जा 36 441 तो कितना आया? बोलो बात समझ में आ गई? अगर ये नहीं करना चाहते हो बोलो नहीं हम नहीं मानते आधा टाइम दिया होगा तो कार्तिक का फार्मूला यूज करो। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है। किससे फेंकी गई बताओ? 29.4 और हाईएस्ट पॉइंट पे भी क्या होगा? 0 और -9.8 और s स्क्वायर है। ये सब इधर ले आओ। क्या ये 19.6 s स्क्वायर होगा? बोलो यस सर as होगा स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा उधर क्या हो जाएगा? बोलो बात सही है? तो बोलो s कितना हो जाएगा? ये किससे कटेगा? कोई आपके पास आइडिया है? 4 से काट दें। 2 4 चौको 16 4 28 और कोई चीज है? सर, 2 से काटना है। 7 से काटो 4 दूनी 14 7 दूनी 16 चौक 28 सर, अब 2 फिर से 7 से काटो। अब किससे काटो? सर 2 2 से से सर 2 से कर सकते हो। 0.2 ये डेसिमल भी हटा दो फालतू में। तो अब ये 2 और 3 आया। अब 2 से इसे काट दे क्या? सर लेकिन वो पॉइंट का 0 अच्छा हाँ कर सकते और फिर 7 अब मल्टीप्लाई करो 3 से करना। तो 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 14 और 4 4 3 1 सही आ गया। तो बोलो कार्तिक का मेथड अच्छा लगा कि मेरा? इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड 4 सेकंड बाद। क्या थर्ड में भी तुम यही फार्मूला लगाना चाहते हो? हर बार यही फार्मूला लगाना चाहते हो? हैं। सर 4 सेकंड कह रहा 4 सेकंड बाद पोजीशन बताओ तो लगा दो 4 रख दो। टाइम की जगह ना हर तीनों में वही लगा। इससे सरल सवाल क्या? तो u कितना है? 29.4 29.4 और इंटू 4 रखो क्योंकि 4 सेकंड बाद चाहिए और इंटू 4 स्क्वायर। S से निकल गया ना। एस अलग अलग है ना। एक पहला ऐसा है कि ऊपर जाके नीचे आया तो उसके माध्यम से हमने उसी फार्मूले पे रख के u निकाल लिया। फिर हमने निकाला एक एस की आधा समय लगता है ऊपर जाने में तो मैं 3 रखूंगा। जब 3 रखूंगा तो क्या मैक्सिमम हाइट नहीं आ जाएगी? 6 में नीचे आ जाता है तो 3 पे क्या मैक्सिमम हाइट पे नहीं होगा? तो वो दूसरा एस निकाला। अब तीसरा एस निकाल रहा हूं कि 3 पे ऊपर गया और 1 सेकंड नीचे आया। तब क्या बड़ी अचरज वाली बात है। यहां तक जाने के बाद यहां आ गया 4 सेकंड में, वहां मैं निकाल रहा हूं।
लेकिन कुछ नहीं करना, इसमें बस 4 रख के निकाल लो। नहीं तो इतना मुश्किल नहीं होता कैलकुलेट करना, ऐसे करना कि 3 से ऊपर गया फिर 1 नीचे आया, कौन करता है इतना? कार्तिक सब चीज कार्तिक करेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर तो ये कोचिंग सेंटर खोल लेगा। 4 4 जा 16, 4 9 जा 117.6 कितना आया? 117.6 117.6 और इनका मल्टीप्लाई करो। 78. ये तो सही करोगे। अब सब्ट्रैक्ट करो। थर्टी नाइन पॉइंट टू। आ गया आंसर? Yes. मीटर। देखो ये इस चैप्टर का हमारा हो गया है। अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? Why do we follow? Why do we follow it? थैंक यू। थैंक यू देवांशी, थैंक यू। और कौन है? प्रत्युष, थैंक यू। सर ये आएगा ना टेस्ट में? क्या? टेस्ट में तो आएगा। कौन सा है? संडे को तो नहीं होगा संडे को अगर टेस्ट लेंगे तो थोड़ा 2-4 सवाल करेंगे।